हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम वजाहत है। नाना यार जी। आज पाकिस्तान की हिस्ट्री का अगर तुम लोग ब्लैक डे बोलो तो भाई सब बात झूठी ही होगी, क्योंकि आज रात को पाकिस्तान से 80 कंपनी छोड़कर चली गई हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस टाइम बहुत ही बड़े प्रेशर 80 कंपनी छोड़ के चली गई। क्या जिस बोल देश रहे के एक्सपोर्ट गिर रही होंगी, एक जिस दो भी देश नहीं, की 80। जीडीपी गिर रही होगी तो उस देश में कौन रहेगा? बात तो सही है तो यार। आज करते ऐसी कंपनियां छोड़ के भाग गई हैं, हजारों लोग हो गए हैं पाकिस्तान में बेरोजगार। तो वो आज करते आखिर ये हो क्या गया है, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। ये हुकूमत इंतहाई कमजोर विकेट पे खड़ी है। क्यों? क्या हुई? आज एक 80 पाकिस्तानी कंपनियां जो हैं वो रिलोकेट हो गई हैं उज़्बेकिस्तान में, और ये उज़्बेकिस्तान के वजीर ने कहा है जान कमाल साहब से मीटिंग के दौरान। 80 कंपनियां उज़्बेकिस्तान चली गई हैं। पहले बांग्लादेश जाते थे, पहले कोई दूसरे ममालिक थे, कोई इंडोनेशिया, मलेशिया, कोई दुबई जाते थे। अब लोगों को उज़्बेकिस्तान बेहतर लग रहा है पाकिस्तान से। लोग इस मुल्क से पैसा निकाल कर बाहर लेके जा रहे हैं। अब डेटा उठाकर देख लें कि दुबई में रजिस्टर होने वाली कंपनियां सबसे ज्यादा कौन लोग रजिस्टर करा रहे हैं, वो पाकिस्तानी है। और अभी जनवरी के फिगर आए नहीं है, वो उससे भी ऊपर होंगे, जाहिर बात है। तो ये ट्रेंड जो है ये बड़ा खतरनाक है कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। वो तो भला हो दोस्त ममालिक का, वरना तो वजीर आजम एक मरतबा याद है ना कि अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने की पेशकश भी कर चुके हैं। बिल्कुल बोला था, मेरे कपड़े बेच के आटा कितना पूरा किया जा सकता है। कपड़े बेच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान से फॉरेन कंपनीज के बाद अब लोकल कंपनीज भी पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना है पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल का। और उन्होंने क्या क्या धमाकेदार बातें कही, पाकिस्तान मीडिया इस पर क्या कह रहा है, जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। ये हुकूमत इंतहाई कमजोर विकेट पे खड़ी है। इनसे मुल्क नहीं चल रहा। हालात क्या हैं? मैं पहले आपको क्लिप सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं मुद्दे पे आपको लेकर आता हूँ। 3-4 साल से हुकूमत हर रोज ये कहती है कि स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी है। हम टेक ऑफ स्टेज में हैं, लेकिन वो जहाज जो है वो खड़ा हुआ है एयरपोर्ट पे। टेक ऑफ तो बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। आज खबर आई है, आपने देखा होगा कि हमारी कुछ 60 या 80 कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान शिफ्ट हो गई है। उनके वजीर ने बताया, हमारे वजीर से मुलाकात करते हुए। और आपने खुद फरमाया कि जो हमारे बच्चे आईटी के हैं, एक्सपर्ट्स जो पैसे कमा सकते हैं अच्छे और मार्केटेबल वैल्यूज हैं, स्किल्स हैं, वो बेहतर समझते हैं कि दुबई चले जाएं या कहीं पाकिस्तान के बाहर चले जाएं। अगर वो घर में बैठे हुए भी काम करते हैं तो पाकिस्तान में ज्यादा टैक्स लगता है तो बाहर चले जाते हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर रही, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो हुकूमत को अपने अखराजात कम करके टैक्स कम करने चाहिए। ये बड़ी आसान सी बात है, लेकिन हुकूमत जाहिर है कि ये नहीं समझ रही। मिफ्ता साहब, लेकिन ओवरऑल मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क देखें तो बड़ी ख़राब सूरत हाल नज़र आती है। आपके रिजर्व्स के अंदर सऊदी पैसा पड़ा हुआ है, यूएई का पैसा पड़ा हुआ है, और उसके मतलब अभी एक खबर ये थी कि शायद उनकी 1 मंथ एक्सटेंशन उन्होंने अलाउ की है, आगे जाके शायद और करेंगे और रेट भी इंक्रीज़ कर देंगे। तो हम एक मुश्किल सी सूरत हाल में फंसे हुए हैं, जहाँ ना एफडीआई आ रही है। एक्सपोर्ट्स आपकी 18 अरब डॉलर हैं 7 माह की, और 22 अरब डॉलर की आपकी इम्पोर्ट्स हैं। तो आपका लार्ज ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी 7 माह में हो चुका है, और अगले 5 माह का नंबर ऐड करेंगे तो रिमिटेंसेस से अगर 40 अरब डॉलर आया भी तो आपकी ट्रेड डेफिसिट की कंज्यूम कर देगा सारा का सारा। तो हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, साल हर साल से इसके अंदर फंस गए। हम बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहे कि हम बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। देखें, ये हर खानदान को ये पता होता है कि अपनी आमदन देखो, उस हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर्स करो। यहाँ पे हम उल्टी गंगा बहते हैं कि हम पहले सोचते हैं कि जो हमको मर्जी खर्चा करना है, उसके बाद हम जहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं टैक्स लगाते हैं, वरना कर्ज ले लेते हैं। क्या आपने कर्ज लेने की स्पीड कम की? आपने इस साल में, पिछले माली साल में 13% वो कर्ज लिया है जो पिछले 78 साल में लिया था। आपने 37,000 रुपए फी पाकिस्तानी मजीद कर्ज ले लिया। हर पाकिस्तानी अब 3,33,000 रुपए का मकरूज है। आपकी टैक्स डेट टू जीडीपी 70.7% हो गई है, और इस साल और बढ़ जाएगी। तो आपने अगर कहीं पर भी अखराजात कम नहीं करने, कहीं पर भी हुकूमत का फुटप्रिंट छोटा नहीं करना, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि कोई चीज तब्दील हो जाएगी? आपको वो चीजें करनी होंगी। और ये अब ये यूएई का जो मसला है, वो मेरे ख्याल से 3% के ऊपर इंटरेस्ट था, और 3% भी मेरे ख्याल से कोई
कम नहीं है। अब वो 6.5% मांग रहे हैं, और आप जानते हैं कि वो यूएई जो है वो हिंदुस्तान के साथ उसने कुछ मायदे करे हुए हैं और वो उस ब्लॉक में चला गया है। यहाँ पे हमारे साथ सऊदी अरब है, तो वो एक इंटरनेशनल जो है उसका भी बुखार हम पे उतर रहा है, इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट जो हो रही है। और ये 1 महीने का करना तो हमारे सर पे तलवार लटकनी है, क्योंकि ये तो हमको ये पैसे हम वापस नहीं कर सकते। 80 कंपनियां उज्बेकिस्तान चली गई हैं। पहले बांग्लादेश जाते थे, पहले कोई दूसरे ममालिक थे, कोई इंडोनेशिया, मलेशिया, कोई दुबई जाते थे। अब लोगों को उज्बेकिस्तान बेहतर लग रहा है पाकिस्तान से। कंपनियां लेकर वहां चले जाओ। 80 कंपनियां पाकिस्तान से सरमाया निकाल के सब कुछ बेच बिटा के ताले लगा के उज्बेकिस्तान चली गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 43% सिर्फ 1 साल की कम हो गई। आपका तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ता जा रहा है और अरबों डॉलर में बढ़ता जा रहा है मुसलसल। ये सस्टेनेबल नहीं है। मैं बार बार दोहराता रहता हूं एक बात को कि अगर इन्हें और कोई चीज भी शिकस्त ना दे पाई तो मईशत इनको शिकस्त दे देगी। अब ये बड़ी कमजोर विकेट पे खड़े हैं, या तो इन्होंने डिलीवर कर दिया होता तो फिर तो समझ आती। और आपके मुल्क के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट आप पिछले 4-5 दिहाइयों का अगर फिगर्स उठा लें तो सबसे कम तरीन सतह जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आज है आपके मुल्क में। बुलंद तरीन आपकी बेरोजगारी की शरह है। आपके कारोबार यार लोग ये इस मुल्क में से पैसा निकालकर बाहर लेके जा रहे हैं। आप डेटा उठाकर देख लें कि दुबई में रजिस्टर होने वाली कंपनियां सबसे ज्यादा कौन लोग रजिस्टर करा रहे हैं, वो पाकिस्तानी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी कुछ अर्सा पहले छपी कि तकरीबन $12 अरब की पाकिस्तानियों ने पिछले 2 साल में दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो कुजा ये कि हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, हमारे मुल्क के अंदर हमारा सरमायादार अपने आप को ऐसा गैर महफूज तस्वुर करता है कि वो यहाँ से पैसा लेके जा रहा है। आप गुर्बत देख लें, गुर्बत मुल्क में कितनी बढ़ गई। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, IMF कह रहा है कि इस वक्त आधा पाकिस्तान सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है। बिजली और गैस की हालत देख लें, सेहत और तालीम की हालत देख लें, तो ये कंपल्शंस क्रिएट करती हैं। कह रहे हैं कि जी अगले साल जो है हमारी जो है ना, इस साल ही जो है शायद IMF से जान छूट जाएगी। नहीं, ये कह रहे हैं, ये इनको समझ है कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। अब एक साथ जो है वो बलोचिस्तान जाके बता रहे हैं, उनको उन्होंने डिस्कवरी की है बलोचिस्तान में, वहां जाके माशाल्लाह उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो खजूरें हैं। ये हाल है हमारा। यार देख, रातों रात 80 कंपनियां इधर से भाग के उज्बेकिस्तान चली गई हैं। पाकिस्तान की अपनी कंपनियां देख ले क्या बना हुआ है, और हजारों लाखों बंदा बेरोजगार हो गया है। ये क्या बना हुआ है इधर यार, मैं तो ये सोच में बेड़ा गर्क हो गया। कोई इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां वो तो पहले ही भाग चुकी हैं। अब थोड़ी बहुत जो रहती थी वो भी भाग गई। अबे भाई रात को सोचो कितने लोग बेरोजगार हुए आज। पाकिस्तान में अपनी कंपनी नहीं टिक रही है भाई। पाकिस्तान की अपनी कंपनियां जो थी वो कह रही हैं कि पाकिस्तान से अच्छा हम बाहर चले जाए, हमारा पैसा तो बच जाएगा। पाकिस्तान में अगर हमने अपना बिजनेस खोला तो बर्बाद है। हाँ, जो थोड़ा बहुत रहता है वो भी हाथ धोने पड़ेंगे उससे भी। वो देखो किस तरह की बातें चल रही हैं यार। वजह मैं तो हैरान हूँ, क्या बना हुआ, ये क्या बनेगा, हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया भाई। देखो इस देश के अंदर बेरोजगारी इस टाइम कितनी बढ़ गई है। जिस देश से एकदम 80 कंपनियां निकल जाए यार, हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो सोचो भाई साहब उस देश में क्या हो रहा है यार। जो बंदे काम कर उनके घर चूल्हा नहीं जलेगा, रोटी नहीं पकेगी। तो अभी भी कितने लोगों के घर नहीं हो रहा है यार। इधर करोड़ों लोग इस टाइम पाकिस्तान में बेरोजगार हैं। कम अज कम तुम्हारे मुल्क में 12-13 करोड़ गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार है। हाँ ना, जिनके पास रोटी भी खाने के लिए 10 करोड़ जनता तो है ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। 25 करोड़ में तो लानत है हम लोगों पे यार। लानत है इस देश पर कि भाई साहब कि भाई इस देश पर जो भाई साहब रहने वाले लोग हैं उधर इंडिया की भाई साहब तुम लोग ऐसे लोग हो कि तुम लोग बाहर भाग रहे। और यार इस देश पर तुम ट्रस्ट करके इस देश के पर तुम इन्वेस्ट करो ना, नहीं करते। वजह दुबई में 2 मैं महीने कहता हूँ लानत हो ऐसे पाकिस्तानियों पर जो भाई साहब इस देश पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 महीनों में तुम्हारे देश के लोगों ने दुबई में $12 अरब का इन्वेस्टमेंट की है। हाँ, अंदाजा या अगर $12 अरब मुल्क में करो ना, इंडिया में तो ऐसा नहीं है। लेकिन भाई गवर्नमेंट की तरफ से उधर फैसिलिटीज है। हाँ। पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ी फैसिलिटीज। वरना कोई हमारे देश में बाहर मुल्क खा रहा है ना खुद लोग खा रहे हैं, तो मुल्क किधर जाएगा। हाँ। इंडिया के लोग बाहर नहीं जाते, बाहर से लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अपने देश के लोग भी अपने देश में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि मुल्क महफूज है, सही है, हर चीज है उधर। कोई उनके रूल और लॉ है। इधर तो रूल और लॉ ही कोई नहीं है ना। भैया आपके क्या थाट है, इधर बड़ा खत्म करते तो